हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है मूर्ख ऊंट। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ पर आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और शियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ।
यह सोचकर ऊंट बोला कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतना सुनते ही शेर, चीता, सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी बात को नहीं मानना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।